हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है विनय कुमार एजुकेशन ज्ञान में। आज हम सीखेंगे कि आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से बनाते हैं। आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से बनाते हैं तो सबसे पहला हमारा होता है जो कि पूर्व लगन होते हैं और अनुलग्न होते हैं, जिसे हम सफिक्स बोलते हैं और प्रीसफिक्स बोलते हैं। पूर्व लगन हम पहले लगाते हैं और अनुलग्न हम बाद में लगाते हैं। अब ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं तो मैंने सूत्र लिख रखा है यहाँ पर। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2। अब बात आती है हमारे अनुलग्न की। अनुलग्न होता है कार्बन की श्रृंखला होती है हमारी, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसके लिए लगाते हैं हम अनुलग्न लगाते हैं ANE, जिसे बोलते हैं हम N। फिर होता है हमारा डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन ENE, इसे बोलते हैं हम ईन। फिर आता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन YNE, और इसे हम लिखते हैं आयन, सिंगल बॉन्ड होगा तो N लगाएंगे, डबल बॉन्ड होगा इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा आयन लगाएंगे। अब बात आती है कि हमारे ये आईयूपीएसी नाम कैसे याद होंगे। तो हमें ये श्रृंखला याद करनी है। कार्बन की एक चैन होती है, ये हमें याद करनी पड़ेगी। कैसे? कार्बन है, मैंने लिख रखा है यहाँ पर C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। अब यहाँ पर जो है ये कार्बन की एक श्रृंखला है, हम यहाँ पर मैंने जैसे अभी पढ़ा C1 C2 C3, हम इस प्रकार से बहुत कम पढ़ते हैं, इन्हें बोलते हैं हम कार्बन की श्रृंखला। जैसे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9, 10। अब हम इन्हें याद कैसे करें तो मैंने दोनों चीज़ों में लिख रखा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बेहतर जो रहता है इंग्लिश में याद करने रहता है, और इंग्लिश में ही नाम बढ़िया करके बनते हैं। हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे क्या याद कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी है, याद जल्दी हो जाएगी। 2 या 4 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। मेरे साथ पढ़ो, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। फिर पढ़ेंगे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डॉक। हिंदी में चाहे पढ़ लो, बात एक ही है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब बात आती है कि हम इन्हें बनाएं कैसे, इनों के नाम कैसे बनते हैं। जैसे CH4 है, मतलब मैथेन कैसे बनता, एथेन कैसे बनेगा, प्रोपेन कैसे बनेगा, ब्यूटेन कैसे बनेगा, पेंटेन कैसे बनेगा, हेक्सेन कैसे बनेगा, हेप्टेन, ऑक्टेन। इस प्रकार के कैसे हम आईयूपीएसी नाम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी तो अधूरे हैं पूर्व लगन। तो हम क्या करेंगे, सबको मिलाकर पूर्व लगन प्लस अनुलग्न को, दोनों को हो मिला के हम एक नाम उत्पन्न करेंगे। और नाम कहाँ से बनेंगे, जैसे कि एल्केन। तो हम सबसे पहला वाला ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लो कि हमने एल्केन ले लिया, एल्केन का हमने फॉर्मूला ले लिया कि CnH2n+2। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एल्केन का लिख रहा है कि CnH2n+2, ये होता हमारा फॉर्मूला। अब हम सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला एक ले लेते हैं C1, कार्बन 1। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी N है, N बराबर हम क्या रखेंगे, 1 रखने पर हम क्या करेंगे, 1 रख देंगे। और 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा C, और इस N की जगह रखेंगे 1H2, ऐसे ही इस N की जगह रखेंगे हम 1 और प्लस के 2। अगर हम यहाँ पर देखें तो C1 कोई फर्क नहीं पड़ता, हम C को ऐसे लिख लेंगे। C यहाँ पर करेंगे 2 एकना 2 का मतलब 2 की मल्टीप्लाई हमें बनना करनी है, मतलब गुणा करनी है। 2 एकना 2 और 2 हमारा ये, तो यहाँ पर हो जाएगा CH4। क्या हो गया, CH4। अब CH4 हो गया,
अब यहाँ पर हमें पता है कि ये मेथेन बन गया। क्या बन गया? मेथेन। मगर यहाँ पर फॉर्मूला निकल गया। अब इसका नाम कैसे निकालेंगे? तो देखो सबसे पहले ये देखते हैं कि कार्बन की श्रृंखला एक है और एक पर हमारा क्या लिखा हुआ है? मैथ। क्या लिखा हुआ? मैथ। तो हम सबसे पहले लिखते हैं पूर्व लगन, पहले आता है ये, तो हम लिखेंगे इसे मैथ, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जैसे कि हम हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं इसी प्रकार से हम इसे भी कर लेते हैं। अब सिंगल बॉन्ड है, देखो यहाँ पर देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या थे? सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड के ही फॉर्मूला लगाया था। एल्केन में लगाते हैं सिंगल बॉन्ड, एल्किन में लगाते हैं डबल बॉन्ड वाला, एल्काइन में लगाते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो सिंगल बॉन्ड में देखेंगे तो यहाँ पर लगा हुआ ANE। क्या है? ANE। तो हम यही लगाएंगे ANE। ANE लगा दिया। अब हम अपने दोनों को अगर जोड़ें तो यहाँ पर बन जाएगा मैथेन। दोनों को मिलाकर लिख देंगे तो यहाँ पर हमारा एक नाम बन के तैयार हो चुका है, मैथेन। क्या बोलेंगे? मैथेन। और ये मैथेन का ही फॉर्मूला होता है CH4। इसी प्रकार से हम सारे निकाल देंगे। अब दूसरा देखते हैं, हम रखेंगे N बराबर 2। N बराबर 2 रखने पर, जब N बराबर 2 इसी फॉर्मूले में रखेंगे हम, फिर इसी फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा C2H2 गुणा 2 प्लस के 2। तो यहाँ पर हो जाएगा C2H, 2 दूनी 4 और 2 6। अब यहाँ पर इसका नाम क्या है? यहाँ पर C2H6 का इसका नाम क्या होगा? क्या होगा? एथेन होगा। अब एथेन होगा कैसे, ये हम जानेंगे। एथेन कैसे होगा ये भी जानेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि कार्बन की श्रृंखला कितनी है? 2 है, और 2 के लिए लगाते हैं हम एथ। क्या लगाते हैं? 2 के लिए एथ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एथ, यहाँ पर लिखेंगे एथ प्लस का चिन्ह। उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाएंगे ANE, और दोनों को जब मिला कर लिखेंगे तो यहाँ पर इसका नाम बनकर तैयार हो जाता है एथेन। ये बन गया एथेन। यह हमारा नाम बनकर तैयार हो गया, यह हो जाएगा हमारा एथेन। इसी प्रकार से अब हमारे पास 2 हो चुके हैं। इसी प्रकार से प्रोप का निकालेंगे, ब्यूट का निकालेंगे, पेंट का निकालेंगे, हेक्स का निकालेंगे, हेप्ट का निकालेंगे, ऑक्ट का निकालेंगे, नॉन का निकालेंगे, और यहाँ पर डेक का निकाल देंगे। सारे इसी प्रकार से निकाल देंगे। बस मैं 2 ही यहाँ पर निकाल के दिखाना। अब मैं सेकंड वाले में एल्कीन का बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड का, एल्कीन का, क्योंकि हमारे जो एल्केन की सभी इसी प्रकार से निकल जाएंगे। आपको हमने n बराबर 1 लिया था, फिर n बराबर 2 लिया, इसी प्रकार से n बराबर 3 ले लो, n बराबर 4 ले लो, और n बराबर 5 ले लो। इसी प्रकार से हमारा सारा निकल जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम। आपके हम जो फॉर्मूला लेने वाले हैं, वो लेने वाले हम एल्केन का, एल्कीन, क्योंकि एल्केन का तो हो चुका है। आपका हम फॉर्मूला लेने वाले हैं एल्कीन का, और एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर n बराबर 2 ले लें हम, 2 रखने पर। अगर 2 रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में तो यहाँ पर क्या होगा, इस n की जगह 1, इस n की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब 1 रखने के बाद में यहाँ पर n की जगह रखेंगे हम 2। कितना रखेंगे? 2, क्योंकि n बराबर हमने क्या लिया, 2 लिया। इसी प्रकार से 2 गुणा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा C2, 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि C2H4। अब C2H4 जब हमने यहाँ पर n बराबर 2 रखा तो यहाँ पर S6 आया। क्यों आया? क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड में था। और यहाँ पर जो है C2H4 यहाँ पर डबल बॉन्ड में, यहाँ पर डबल बॉन्ड में है। तो यहाँ पर इसका जब नाम निकालेंगे तो हम पूर्व लगन लगाएंगे। पहले पूर्व लगन हमारा क्या है, 2 के लिए लगाते हैं हम एथ। क्या लगाते हैं? एथ। तो यहाँ पर लगा देंगे एथ प्लस। अब डबल बॉन्ड के लिए देखो, कार्बन डबल बॉन्ड से, और हमारा जो फॉर्मूला है एल्किन, एल्किन का फॉर्मूला होता है CnH2n। इसके लिए लगाते हैं हम डबल बॉन्ड में, ये आता है डबल बॉन्ड में हमारा, और डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं ENE। क्या लगाते हैं हम? ENE। और हम इसे दोनों को जब मिला कर लिखेंगे एथेन को, एथ प्लस ई, तो यहाँ पर बन जाएगा एथीन। क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन चुका है हमारे पास एथीन। क्या बन गया हमारे पास?
एथीन बन चुका है, एथीन, ये हमारा एथीन बन चुका है। इसी प्रकार से अगर हम n बराबर 3 ले लें, n बराबर 3 रखने पर, तो हम क्या करेंगे, n की जगह 3 रखेंगे, h ऐसे ही 2 गुणा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया 6, यहाँ पर हो गया C3H6, C3H6 हो चुका है, ठीक, C3H6 हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे कि तीसरे वाले पर क्या आ रहा, तीसरे वाले पर पूर्व लगाना हमारा प्रोप, तीसरे वाले पे प्रोप, तो प्रोप प्लस, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है क्योंकि डबल बॉन्ड में ही चल रहे हैं, एल्कीन में चल रहे हैं। अब डबल बॉन्ड के लिए लगाएंगे हम ENE, तब हम इनों का नाम अगर जोड़ के लिख दें प्रोपीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रोपीन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम IUPAC नाम निकाल लेते हैं यहाँ से। ये तो छोटे छोटे हैं, हम बड़े बड़े श्रृंखला से भी हल करेंगे।